रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रखने वाला मुस्लिम समुदाय का वक्फ बोर्ड पे भी होगा केंद्र सरकार का अब कंट्रोल। इस फैसले से पूरा मुस्लिम समुदाय हिला हुआ है, हलचल मची पड़ी है। तो दोस्तों आज इस सेशन में हम बात करेंगे वक्फ के बारे में, वक्फ एक्ट, वक्फ प्रॉपर्टी, हर चीज के बारे में बात करेंगे, शुरुआत से लेकर के अंत तक बात करेंगे। तो सेशन में आप लोग एंड तक बने रहेंगे। देखिए बच्चों, वक्फ होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात करें, ठीक है। वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अल्लाह की खिदमत के लिए या फिर अल्लाह के नाम पे डोनेट कर दिया जाता है। जैसे मैं डोनेट करना चाहता हूं अल्लाह के नाम पे, तो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता हूं, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कोई रहीम काका हैं, उनके पास 10 दुकानें हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अल्लाह के नाम पे अपनी 10 दुकानों को डोनेट कर दें। तो रहीम चाचा ने अल्लाह के नाम पे 10 दुकानों को डोनेट कर दिया, कहा कि ये जितना भी इससे रेंट आएगा, जितना भी इन दुकानों से इनकम आएगा, ठीक है, अल्लाह के कामों में इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह के काम कौन से होंगे? मस्जिद की मरम्मत हो गई, या इस्लाम को प्रिजर्व करने के लिए जितना खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा, या मुस्लिम समुदाय में कुछ गरीब लोग हैं उनकी मदद हो गई, गरीब लड़कियां जो है मुस्लिम की उनकी शादी में किया जाएगा, या फिर चैरिटी के लिए किया जाएगा, मुस्लिम समुदाय के लिए ही। समझे आप लोग? यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि अल्लाह के नाम पे डोनेट कर दी जाती है उसको हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है कि आप वक्फ प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका बेटा जब बड़ा हुआ है तो पिताजी की प्रॉपर्टी थी, पिताजी ने वसीयत में लिखा हुआ है कि ये 10 दुकानें मेरी हैं, मुझे प्रॉपर्टी वापस करो, ठीक है। तो रहीम काका के अमजद मियां हैं, वो डिमांड नहीं कर सकते हैं कि भैया वक्फ प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरे पिताजी की थी, मेरे अब्बू की थी, क्योंकि वो अल्लाह को डोनेट कर चुके हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को डोनेट की हुई चीज वापस नहीं मिलेगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। इससे आपको यह पता चलेगा कि मुस्लिम लोग अपने धर्म को लेकर के कितने ज्यादा कट्टर हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इकट्ठी हो चुकी है इस्लाम को हेल्प करने के लिए, इस्लाम को मदद करने के लिए, कि रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। और एट द सेम टाइम हिंदुओं में क्या होता है बच्चों, ठीक है, एक एक बित्ते जमीन के लिए भी माराकाटी शुरू हो जाती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता था इस एग्जांपल के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब रहीम चाचा ने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी वक्फ। अब रहीम चाचा को हम लोग क्या बोलेंगे? वाकिफ, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी डोनेट किया है। यानी वक्फ डोनेट करने वाले इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? वाकिफ के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसकी कहानी कहां से शुरू होती है वक्फ की? तो कहानी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत के टाइम से, यानी कि आज से दिल्ली सल्तनत पहले से भी, मतलब 500-600 साल पहले मान लो, तब से मुस्लिम लोग डोनेट करते आए हैं अपनी प्रॉपर्टी इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, और तभी से वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। अंग्रेजों ने देखा कि अरे यार इस पे प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए, तो अंग्रेजों ने मुसलमान वक्फ एक्ट बना दिया। मुसलमान 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 वक्फ वक्फ एक्ट बना दिया, यानी कि अधिनियम बना दिया, ठीक है, अधिनियम बना दिया। कब? 1923 के अंदर में। और यह कहा गया कि अब जो भी प्रॉपर्टी होगी वक्फ प्रॉपर्टी, उसको इस अधिनियम यानी कि मुसलमान वक्फ एक्ट के अंडर में लाया जाएगा, और यही जो एक्ट है वो रेगुलेट करेगा वक्फ प्रॉपर्टीज को। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहां पे? वक्फ प्रॉपर्टीज को, या फिर यूं कह लीजिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों ने क्या किया, एक मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की मुस्लिम प्रॉपर्टी को, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, और किसी एक समुदाय के पास इतनी ज्यादा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो जाए, डेफिनेटली अंग्रेज कैसे रहने देते। और दूसरा पॉइंट ये भी था, भैया आपकी प्रॉपर्टी को हम लोग मैनेज करने के लिए एक पूरा एक्ट बना रहे हैं, अधिनियम बना रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिमों को हिंदुओं से तोड़ने की साजिश उनकी यहां पे चल रही थी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। चलिए अब हम हो जाते हैं आजाद। आजादी के बाद हम आ जाते हैं 1954 में। 1954 में नेहरू चाचा को क्या लगता है कि यार मुस्लिम का जो प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी, उसको तो शुरू से ही मैनेज किया जा रहा अच्छे से, तो क्यों ना हम एक एक्ट बना दें। तो इन्होंने कौन सा एक्ट बनाया था? वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट एक्ट 1954 बनाया, ठीक है, वक्फ एक्ट 1954 बनाया इन्होंने, ठीक है। और सेम सेम चीज दिया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो। इस एक्ट के जरिए क्या होगा?
प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टीज को। क्लियर पॉइंट? ठीक है, यानी उनका रख रखाव देखा जाएगा। जो वक्फ प्रॉपर्टी देने वाला बंदा है, ठीक है, वो कहीं डिमांड तो नहीं कर रहा, नहीं कर सकता डिमांड, ये लिखा हुआ है इस एक्ट में भाई। आपकी पूरी दर पीढ़ी नहीं डिमांड कर सकती है, लिखा हुआ है। उसका कैसे इस्तेमाल होगा, मस्जिद का बनाने में इस्तेमाल कितना परसेंट का होगा, लोगों की भलाई में कितना परसेंट का इस्तेमाल होगा, ये सब इस एक्ट में लिखा हुआ है। और इसी एक्ट के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद स्टेट वक्फ बोर्ड भी बनाए गए, स्टेट वक्फ बोर्ड भी बनाए गए। क्यों बनाए गए, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, ये तो एक एक्ट है ना, एक्ट है, काम कौन करेगा, काम करने वाली भी तो एक बॉडी होनी चाहिए ना, समझिए इस बात को। जैसे कि एमजी नरेगा जो है एक एक्ट है ना, लोगों को रोजगार देने का, लेकिन रोजगार अप्लाई करवाने के लिए एक पूरी टीम भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक अधिनियम था, एक एक्ट था। इस एक्ट को अप्लाई करवाने के लिए, यानी उस एक्ट पर काम करने के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया। अभी जो स्टेट वक्फ बोर्ड क्या करेगा, वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, मैनेज। और इसका जो मैनेजर होगा उसको, उसका नाम क्या है, मुतावली। ठीक है, क्या नाम होगा, मुतावली, मुतावली। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि स्टेट वक्फ बोर्ड का जो मैनेजर होगा, वक्फ प्रॉपर्टी का जो मैनेजर होगा, रख रखाव करने वाला बंदा होगा, उसका नाम होगा मुतावली, मुतावली कहा जाएगा। तो मुतावली साहब पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा और कमियां नजर आई वक्फ एक्ट में, तो यहां पे 1964 में, ठीक है, 1964 में क्या बना दिया गया, ठीक है, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर वक्फ, ठीक है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना दिया गया, वक्फ काउंसिल बना दिया गया। ठीक है, अब ये वक्फ बोर्ड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए ये एक्ट था, काम करने वाला वक्फ बोर्ड था। अब वक्फ बोर्ड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कौन देखेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट वक्फ बोर्ड तो हर एक स्टेट में होगा ना, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर निगरानी कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। और सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया, वक्फ काउंसिल बनाया गया, जिसके लिए 1964 में। अब मुस्लिमों को कुछ समस्या ये होती थी इन सारे एक्ट से, कि जो वक्फ एक्ट बनाया गया था ना, इसमें एक इंसान को मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, जिसको हम लोग सीईओ भी कह सकते हैं, कमिश्नर भी कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से। जो इसका हेड था ना, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, यानी कि इकलौता वही डिसाइड करता था कि प्रॉपर्टी का क्या क्या किया जाएगा। अरे भैया, बोर्ड किस लिए बना रखा है, बोर्ड सलाह लेने के लिए बना रखा है ना, तो बिल्कुल सलाह तो लेंगे हम, नो डाउट, लेकिन मैं डिसीजन यही देने वाला। तो मुस्लिमों को कुछ ऐसा आपत्तिजनक ऐसे कुछ लगा कि नहीं यार, हमें थोड़ा चेंजेस तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुस्लिम चले गए केंद्र सरकार के पास कि भैया हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, ठीक है, वक्फ एक्ट में, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो अभी वक्फ एक्ट 1995 आया उसके बाद। अब इसमें क्या क्या किया गया, देखिएगा। पहला कंपलसरी क्या किया गया कि रजिस्ट्रेशन होगा हर एक वक्फ प्रॉपर्टी का। ऐसा नहीं कि मैंने डोनेट कर दिया और आप लेके चले गए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, जिस तरीके से हमारे घर का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा, जो वक्फ लैंड है या फिर बिल्डिंग है, उनका प्रोटेक्शन करेगी सरकार, यह भी कहा गया। तीसरा, इलीगल ऑक्यूपेशन उस जमीन पे, उस बिल्डिंग के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के नाम पे है, आप इलीगल कोई भी काम वहां पे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि दारू बेच रहे हो वहां पे जाकर, ऐसा नहीं कि कोई गलत धंधा कर रहे हो वहां पे, चरस गांजा बेच रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, पर वो तो छोड़ो, आप पर्सनल इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते हो। ठीक है, आपको जब भी उसका इस्तेमाल करना है तो चैरिटी के लिए करना है, भलाई के लिए करना है। ठीक है, एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ मनी फॉर चैरिटी। मैंने बताया था ना, रहीम चाचा की 10 दुकानों से जितना भी रेंट आएगा, ये तो एक एग्जांपल था, आप ये मत मान लेना कि रहीम चाचा ही थे। ठीक है, ये जितना भी रेंट वगैरह आएगा, कोई बिल्डिंग अगर वक्फ प्रॉपर्टी है, उससे जो रेंट आएगा, उन सारे के सारे पैसों को कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, चैरिटी के लिए किया जाएगा, लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे, जैसे मैंने बताया ना, वक्फ बोर्ड। ठीक है, वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे, और ये वक्फ बोर्ड ये सारे के सारे जो भी नियम कानून है ना, इन सबका पालन करने में काम आएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, और ये पूरा पूरा एडवाइस करेगी, गाइड करेगी किसको, वक्फ बोर्ड को, ताकि वक्फ बोर्ड अच्छे से काम कर सके। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब वक्फ एक्ट 1995 में जो स्टेट बोर्ड बनाया गया था, वक्फ बोर्ड बनाया गया था, वक्फ बोर्ड तो पहले से ही था। ठीक है, उसको अपग्रेड किया गया, तो उसका क्या काम रहेगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे सारी सारी वक्फ प्रॉपर्टी का काम बता रहा हूं क्या करेंगे। तो वक्फ बोर्ड क्या करेगा, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी का एनक्रोचमेंट, यानी कि कोई कब्जा ना करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे के सारे डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, ये लोग सारे के सारा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये सुपरवाइज करेंगे मुतावलिस को। मुतावलिस मैंने क्या बताया, जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो रख रखाव करने वाले होते हैं, जैसे कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी है, 50 बिल्डिंग है,
50 एकड़ जमीनें हैं, उन सब का रख रखाव कौन करेगा? मुतावलिज। ठीक है, इनको भी सुपरवाइज करेगा कौन? ये बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए, अब सर्वे किया जाएगा ना। अब क्या ये जो मान रहे हैं ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एक सर्वे भी तो किया जाएगा ना। और जब सर्वे करवाएंगे ना, ठीक है, तो सर्वे में क्या क्या निकल के आएगा आप देख लेते हैं। ठीक है, और सर्वे कौन करेगा ये देखते हैं। तो जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज होगी, अब इनको बोल दिया गया अब ये सारे सारे काम नहीं कर रहे हैं, किसी और के नाम पे इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी दे रहे हैं, गैर कानूनी धंधा करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, खुद के अकाउंट में डाल रहे हैं, खुद की जेब में डाल रहे हैं, भैया इनका कौन कौन चेक करेगा, कौन सर्वे करेगा? तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? ठीक है, एक स्टेट लेवल सर्वे होगा, ठीक है, जो कि कमिश्नर करेगा और जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी होगी उनका करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो स्टेट लेवल, क्योंकि देखो वक्फ बोर्ड हर एक स्टेट में है ना, तो एक स्टेट लेवल का कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा जो कि जाके निरीक्षण करेगा, सर्वे करेगा। हाँ भैया, ठीक है, ये स्टेट बोर्ड जो आपका वक्फ बोर्ड है, ठीक है, बिहार वाला, ये तेलंगाना वाला, आंध्र प्रदेश वाला, सब ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमें इंस्पेक्शन करवाओ। तो जाके पूरा छानबीन करेगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? छानबीन करेगा तभी तो सारी की सारी चीजें अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी। वक्फ लैंड कैन नॉट बी सोल्ड, गिफ्टेड और एक्सचेंज। मैंने आपको बताया, अल्लाह को दी हुई जो भी जमीन है आप वापस नहीं ले सकते। ठीक है, किसी और को गिफ्ट नहीं कर सकते या फिर बेच नहीं सकते, वो अल्लाह की होगी तो अल्लाह की होगी। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक वक्फ लैंड विदाउट कंपेंसेशन। अब सर अभी तो आपने कहा था कोई नहीं ले सकता, तो सरकार नहीं ले सकती किसी आम यूज के लिए, लेकिन सरकार को अगर डेवलपमेंट करना है, जैसे मान लो कि रोड निकालनी है, भैया वो तो यार पूरे देश की बात है ना, दिस इज नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, देश की तरक्की की बात है। रोड निकालना है, कोई डैम बनाना है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसकी प्रॉपर कीमत अदा करनी पड़ेगी सरकार को, वक्फ बोर्ड को। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? एनक्रोचमेंट जो है, जो आपका इलीगल कब्जा वगैरह है, ठीक है, इससे छुटकारा मिलेगा। इसको कोशिश की जाएगी कोई भी कब्जा ना कर सके इलीगल। ठीक है, अब देखिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। तो क्या ट्रिब्यूनल पहले नहीं था? ट्रिब्यूनल था। ठीक है, अब देखिए जो ट्रिब्यूनल है ना, पहले भी था, थोड़ा उसको और मजबूत किया गया 1995 में। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक तरीका कोर्ट होता है। क्या होता है? एक तरीका कोर्ट होता है। ठीक है, कोर्ट क्या करता है? ठीक है, झगड़े सुलझाता है, डिस्प्यूट सुलझाता है। ठीक है, तो 1995 में एक एक चीज पे ध्यान दिया गया है। देखिए, ठीक है, कि अगर प्रॉपर्टी पे झगड़े हो गए, अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, ठीक है, कि वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें चार, जैसे मान लो इसमें 4 एम्प्लॉइज हैं काम कर रहे हैं, मैं मेंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 4 एम्प्लॉइज है काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई इधर उधर इलीगल प्रॉपर्टी कर रहा है, उनमें झगड़े होंगे, सीधी सी बात है। झगड़े होंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है? तो सर्वे करने जाएगा तो पता चलेगा कि इसकी प्रॉपर्टी है। फिर लेकिन डॉक्यूमेंट गलत गलत बना दिए हैं, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो वक्फ प्रॉपर्टी का पूरा पूरा देखा जाएगा ना कि भाई तुम ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट मतलब प्रोग्राम के लिए लिया गया हो, तो ये क्या बोलेगा कमिश्नर, ठीक है ले जाओ। गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए नहीं लिया गया और यूं ही ले लिया गया है, यूं ही खरीद दिया गया, गिफ्ट कर दिया गया, बेच दिया गया, तो इलीगल चीज है ना, तो क्या चलेगा? झगड़े चलेंगे। ठीक है, झगड़े चलेंगे तो कोर्ट में जाएगा केस। जब कोर्ट में केस जाएगा तो भैया उसमें क्या करता है कोर्ट? ठीक है, यानी ट्रिब्यूनल हैंडल डिस्प्यूट्स क्विकली, बहुत तेजी से जो झगड़े होंगे ना वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के, उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फास्टर देन रेगुलर कोर्ट। ठीक है, जो रेगुलर कोर्ट्स होते हैं ना उनसे कहीं ज्यादा फास्ट तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या आता है। वक्फ बोर्ड के 6 मेंबर्स होंगे। ठीक है, याद रखना, ये पहले बता रहा हूं 1995 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी देखिए न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2025 अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, याद रखना अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन 1995 के अकॉर्डिंग क्या था? ठीक है, चेयरपर्सन होगा, नो डाउट होगा भाई साहब, हर चीज हर बोर्ड का होता है। इलेक्टेड मुस्लिम एमपीज होंगे, इलेक्टेड मुस्लिम एमएलएज होंगे, इलेक्टेड मुस्लिम मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल जो कि लीगल मैटर्स देखेंगे। ठीक है, वो लोग भी होंगे यहाँ पे। मुतावलिज होंगे जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करेंगे। उसके बाद कोई मुस्लिम स्कॉलर होगा, वो हो सकता है, या फिर एक ऐसा स्कॉलर, ये जो मुस्लिम स्कॉलर है ना, वो होगा जो कि टाउन प्लानिंग में इंजीनियर होगा, जो कि जिसने सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ज्ञान रखा होगा, बिल्डिंग कैसे बनाना है, जमीन का इस्तेमाल कैसे करना है, उस तरीके का बंदा। भैया आखिर वक्त प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, तो इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी ना, तो एक इंजीनियर। तो ये टोटल 6 मेंबर होंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम 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 6 के 6 मेंबर होंगे, वो मुस्लिम होंगे। फिलहाल अकॉर्डिंग टू द वक्फ एक्ट 1995 कोई भी हिंदू इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। अब
बहुत ऐसे सवाल उठने लगे कि सर ये क्या बात होती है, हमारा ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे सिर्फ हिंदू 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 हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे सिख 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 हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जहां पे ईसाई 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 हो, तो मुस्लिमों को आप लोगों ने ऐसे कैसे दे दिया सर? ठीक है, और वो तो छोड़िए, तो रिलीजन एंगल हो गया, वक्फ बोर्ड में ठीक से काम ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे हिंदुओं ने ऐसे शिकायतें दर्ज की कि उनकी प्रॉपर्टी को भी जबरदस्ती ले लिया जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड, भाई मैंने बताया तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रखने वाला वक्फ बोर्ड है, ठीक है, कितना ज्यादा पावरफुल है। हिंदुओं को जबरदस्ती जमीनों से निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, इस तरह के बहुत सारी इलीगल चीजें होने लग गई थी, मुस्लिमों की पावर बढ़ने लग गई थी जो वक्फ बोर्ड में है, ठीक है, और वो इलीगल तरीके से कब्जा करने लग गए थे दूसरों के जमीनों पे, और एक बार वक्फ में शामिल हो गए तो वापस भी नहीं ले सकते भैया। तो इसको चेंज करने की जरूरत थी। तो केंद्र सरकार ने यह सोचा कि नहीं भाई, मनमानी तो बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपको बदलनी पड़ेगी। अभी 2024 की बात बोल रहा हूं, ये मुद्दा 2024 में उठा था, ठीक है, ये मुद्दा 2024 में उठा था, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा और बाद में हमारी ये जो द्रौपदी मुर्मू मैडम उन्होंने सिग्नेचर करके पास भी कर दिया। चलो भैया अमेंडमेंट लगाओ, ठीक है। तो चलिए, तो किन किन कारणों की वजह से इसको चेंज किया गया, अमेंडमेंट लाया गया, अब देखते हैं। 1995 वाला चल रहा था, 2025 में चेंज किया जाएगा, ठीक है। 2013 में भी कुछ चेंज हुए थे, लेकिन 1995 के बाद सबसे बड़ा जो चेंज अभी 2025 वाला है वो पढ़ेंगे। क्यों जरूरत थी? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि भैया पारदर्शिता थी ही नहीं। प्रॉपर्टी कहां इस्तेमाल हो रही है, प्रॉपर्टी किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, भैया 5 करोड़ रुपए जो आपका वक्त प्रॉपर्टी है उससे रेंट आया है, और यहां पे हिसाब है 2 करोड़ का, ठीक है, 3 करोड़ कहां चले गए, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये पॉइंट पहला तो, ठीक है, जिसकी वजह से लगा कि नहीं यार चेंज करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज लानी चाहिए। लार्ज स्केल एनक्रोचमेंट, ठीक है, कब्जा, बड़े बड़े जो मुस्लिम वो हैं पावरफुल हैं, जो कि एमएलएस एमपीज हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वक्त प्रॉपर्टी को कब्जे में लेके आ रहे थे। ये 2 एकड़ जमीन हमारे नाम पे लिखो, नहीं लिखेंगे, कट्टा दबा देंगे, ठीक है, जल्दी लिखो, नहीं लिखेंगे, गए, काम खत्म, ठीक है, या तो लिखो या तो जान से जाओ। इस तरीके से कब्जा अवैध बहुत ज्यादा होने लग गया था। पुअर अकाउंटेबिलिटीज ऑफ मुतावलीज, मुतावलीज जो थे भैया, ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट के बाबू जैसे हो गए थे, ठीक है, पान खा के थूकते रहेंगे, कोई काम धंधा नहीं करेंगे। क्यों? है ना भैया वक्फ बोर्ड, ठीक है, वक्फ बोर्ड जो है सब संभाल लेगा। इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम चलता है, कुछ बोलेंगे तो बोले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुद्दा भड़क जाएगा। काम ठीक से नहीं करते थे लोग, तो मुतावली साहब हैं, ठीक है, काम ठीक से नहीं करते थे, इसलिए भी चेंज करना पड़ता था। कोई डिजिटल डेटाबेस नहीं था, कोई भी डिजिटल डेटाबेस नहीं था। मैंने आपको क्या बताया, 600-700 साल पहले से वक्त प्रॉपर्टी वाला सिलसिला चल रहा है, तो भैया वहां पे उस टाइम का डेटा कैसे आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या डेटा था, क्या डेटा नहीं था, है ना? डिजिटल बेस लेके आना पड़ेगा। अभी देखो केंद्र सरकार ने हिंदुओं के लिए मनुस्मृति को डिजिटलाइज कर रही है, मनुस्मृति को डिजिटलाइज कर रही है, तो इनको डिजिटलाइज क्यों नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। तो कोई भी डिजिटल डेटाबेस नहीं था इनके पास। डिस्प्यूट जो था, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे प्रॉपर्टी के ऑनरशिप को लेकर के। लीगल प्रोसेस हमने ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया था ना कि फास्ट ट्रैक चले, जो मुद्दे हैं वो आसानी से और बहुत जल्दी से सुलझ जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस था। जो कंप्लेंट थी करप्शन की बढ़ती ही जा रही थी, मिसमैनेजमेंट बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। अब जरूरत थी वक्फ एसेट्स को, वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने की। इतना ज्यादा तहलका मच गया था, दहशत टाइप की मान लो एक तरीके से, वक्फ प्रॉपर्टीज के लूट मार में, ठीक है। पब्लिक एक्सेस नहीं था भैया इंफॉर्मेशन पे, वक्फ प्रॉपर्टी का कैसे मैनेज किया जा रहा है। हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, तो ऐसा कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं लगता था वक्त प्रॉपर्टी पे, ठीक है, याद रखेगा। तो कोई भी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। जबकि यार मैं अगर डोनेट कर रहा हूं भाई, तो मेरा अधिकार है उसके बारे में जानने का, कहां इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपको कोई खबर नहीं मिलेगी। ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी यार, 30 साल हो चुके थे 1995 को, तो डेफिनेटली वक्फ बोर्ड के जो रूल रेगुलेशन है, अब अलग रूल रेगुलेशन बनेंगे, क्योंकि नया जमाना आ चुका है, हर चीज मॉडर्न हो चुकी है, एआई आ चुका है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्निक्स आ चुकी हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट्स और ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो 30 साल है, डेफिनेटली मॉडर्न करने की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो ये सारे के सारे कारण थे कि वक्फ मैनेजमेंट या फिर वक्फ का जो एक्ट है उसको बदलने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। अब देखते हैं 2025 में नीड तो आप लोगों ने देख ली, क्यों जरूरत थी? तो केंद्र सरकार को जरूरत थी चेंज करने की, केंद्र सरकार ने जरूरत को समझा और चेंज कर डाला। अब देखते हैं क्या क्या चेंज किए हैं इसके हिसाब से। क्लियर पॉइंट। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लोकसभा में पास हुआ 30/4/2025
2025 को, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ 30/4/2025 को ही, और प्रेसिडेंट ने इस पे अपना 6/4/2025 को दे दिया एसेंट, ठीक है। बहुत हंगामे चल रहे थे, बहुत हंगामे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं मुस्लिम्स के हंगामे, और लेकिन अभी केंद्र सरकार ने फैसला दे दिया तो दे दिया, यानी कि इसको अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा मैं इसको वो कर दूं, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए भाई साहब, ठीक है। इसको छुपा देता हूं। चलिए, ये जो कई बार इमेजेस हम लोग लेके आ जाते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो इस पे कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्या पता अब तक आ ही गया होगा, स्कैन कर लिया होगा उसने तो यूट्यूब ने। खैर कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस किए गए 2025 वाले एक्ट में। पहला जो है, इसका नाम ही बदल दिया गया। चलो भैया, हटाओ, कहानी खत्म, ठीक है। अभी तक मैंने सोचा था, मैंने सुना था कि लोग शहरों के नाम बदले जा रहे थे, ठीक है। मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, ठीक है। प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद, लेकिन अब एक्ट का नाम ही बदल दिया, ठीक है। पहले क्या था, वक्फ एक्ट 1995, अब इसको क्या बोला जाएगा, उम्मीद, क्या बोला जाएगा, उम्मीद एक्ट बोला जाएगा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। पहले नाम बदला गया, याद रखेगा, क्लियर पॉइंट। अब इसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा, इसमें चेंजेस किए जाएंगे। अब इसका पर्पस क्या है, इस अमेंडमेंट का, मैंने क्या बताया, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत तो थी, 30 साल हो चुके थे पुराने एक्ट को, तो चेंज करने की जरूरत थी, ठीक है। तो इसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी। क्यों मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी, ताकि वक्फ मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके, या फिर वक्फ एसेट जो प्रॉपर्टी है वक्फ एसेट की, ठीक है, उसका प्रॉपरली इस्तेमाल हो सके, चैरिटेबल तरीके से इस्तेमाल हो सके, या फिर रिलीजियस गोल को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल हो सके, ठीक है। अब दूसरा जो चेंज किया गया, जो पहले जो सर्वे करने जाता था वो कौन होता था, ठीक है, वो जो स्टेट लेवल पे कमिश्नर होता था ना, जो चेंज सर्वे करने जाता था, ठीक है। अब कौन सर्वे करने जाएगा यहां पे भाई साहब, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर्वे करने जाएगा, ठीक है, याद रखना। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही हो, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज मस्ट बी डिजिटली मैप्ड एंड एडेड टू द सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं भैया, ऊपर से डिजिटल तरीके से देखो यहाँ पे, ठीक है, और उसका मैपिंग करो, एक एक इंच जमीन का हिसाब किताब ऑनलाइन में डालो, ठीक है। तब करप्शन नहीं होगा ना। तब अगर मान लो वक्फ प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई जैसे स्कीम नंबर 788 कोई ऐसी जमीन का नाम है, वो वक्फ प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो अब डिजिटल होगा तो उसको कौन हड़पेगा, कौन उस पर हथियाएगा, कौन कब्जा करेगा, वो तो डिजिटल लेवल पे है। अगर कोई हथियाता भी है तो सबूत है ना हमारे पास डिजिटल लेवल पे कि इस वक्फ प्रॉपर्टी का ऑनर कोई और हुआ करता था। तो जितने भी आपके वक्फ प्रॉपर्टी है उसको मैप के जरिए क्या करो, आप लोग उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो और डिजिटल लेवल पे डाल दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे डाल दो। उसके बाद बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, आपने पहले देखा था, ठीक है, ओनली मुस्लिम्स हुआ करते थे, ओनली मुस्लिम्स हुआ करते थे। अब क्या होगा, बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम हुआ करेंगे, पहला पॉइंट। कम से कम 2 औरतें हुआ करेंगी, ठीक है। और सीईओ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि मुस्लिम ही रहेगा। यानी अब इसमें हिंदू भी आ गए, ठीक है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो भेदभाव हो रहा है, मुस्लिम तो अपने फायदे से ही सारे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हर चीज का अलग तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो 2 हिंदुओं का होना जरूरी है, महिलाओं का भी यहाँ पे सम्मान किया गया, 2 महिलाओं का। और जो सीईओ होगा वक्फ बोर्ड का, वो आपका कोई हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं, जहां पे पहले क्या हुआ करता था उस ट्रिब्यूनल में, जो 1995 वाले में, कि फाइनल अथॉरिटी किसकी होती थी, जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया वही फाइनल होता था, ठीक है। चलो भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टी वक्फी है, वो चाहे बेचारा सही क्यों ना बोल रहा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ को डोनेट नहीं की, मेरे पिताजी ने नहीं की, बोल दिया ट्रिब्यूनल ने वक्फ को दे दो तो वक्फ को दे दो, बोल दिया ट्रिब्यूनल ने वक्फ की प्रॉपर्टी मेरे दोस्त को दे दो, तो हो जाता था फाइनल, ठीक है। तो भाई कमी थी ना, उसके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं करता था, ठीक है, ये बहुत बड़ी कमी थी। ट्रिब्यूनल ने, कोर्ट ने जो बोल दिया, वक्फ कोर्ट ने, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म क्या किए गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, वहां पे सुनवाई की जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, ठीक है, इस ट्रिब्यूनल की बात बता रहा हूं, ठीक है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, इस्लामिक लॉ एक्सपर्ट होंगे, जिनको इस्लाम कानून का
बहुत ज्यादा ज्ञान होगा वो, ठीक है। और जो ट्रिब्यूनल डिसीजंस होंगे कैन बी नाउ अपील्ड इन हाई कोर्ट, और अब जो ट्रिब्यूनल डिसीजन होंगे ना उसको हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। मेरी प्रॉपर्टी जबरदस्ती किसी ने छीन ली तो ट्रिब्यूनल ने पहले कह दिया था अकॉर्डिंग टू द 1995 वाला एक्ट कि नहीं नहीं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो हो जाती थी वक्फ की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूं वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी, ठीक है बच्चों। ये सारे सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। पहले वक्फ प्रॉपर्टी से या वक्फ की जो इनकम होती थी उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था, कोई कंट्रोल केंद्र सरकार का नहीं होता था। तो अभी केंद्र सरकार ने बोल दिया ऐसे कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि आपने 5 करोड़ कमाए हैं, 50 करोड़ कमाए हैं उन प्रॉपर्टी से जो कि आपको डोनेट की गई है अल्लाह के नाम पे, है ना, हमें कैसे पता। तो अब क्या करेगा कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पूरा अकाउंट चेक करेगा आप लोगों का। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का अकाउंट चेक होता है ना, वैसे कैग क्या करेगा, अकाउंट चेक करेगा, तब आपको बताएगा कि इतना पैसा आपके पास आया है और आपको हिसाब देना पड़ेगा कि उन पैसों का आपने कहां पे खर्च किया। पहले कोई कंट्रोल नहीं था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। अब कैग क्या करेगा, ऑडिट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट पेश करेगा, उसके हिसाब से केंद्र सरकार फैसला लिया करेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए जो भी पैसा आता था ना तो वक्फ बोर्ड को टोटल पैसे का 7% जाता था पहले, कितना 7% जाता था वक्फ बोर्ड को। भाई वक्फ बोर्ड को मैनेज करने में पैसा खर्चा तो होता ही है ना, लेकिन उसको घटा करके 5% कर दिया गया है, ठीक है। ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा पैसा बचेगा तो ज्यादा पैसे का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए 5% इनफ पैसा है, तो उस पैसे को 7% से घटा के 5% कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक श्योरिटी देना चाहता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे, डिजिटाइज उनका रिकॉर्ड रहे, डिजिटल लेवल पे उनका रिकॉर्ड रहे, अकाउंटेबल यानी कि लोगों का भरोसा हो, लोग देख रहे हैं यार मैं जमा कर रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी ताकि अल्लाह की मदद कर सकूं, अल्लाह की खिदमत करूं, या मैं जाऊं भैया क्या बोलते हैं वो जन्नत में जाऊं और ये तो मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है, उस प्रॉपर्टी का ढंग से इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो ढंग से इस्तेमाल होगा, ये सारी की सारी चीजों और गवर्नमेंट का कंट्रोल को इंप्रूव करने के लिए ये एक्ट लेकर के आया गया है, ठीक है। अब मुस्लिम्स इस एक्ट पे भिन्न भिनाए हुए हैं, हो हल्ला चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है कि भैया इसमें हिंदुओं का कोई रोल नहीं है, आपको हिंदुओं को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तो डिसीजन ले लिया है, अभी आगे क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है कि प्रोटेस्ट और तेज हो जाए, हो सकता है केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़े, जहां तक मुझे लग रहा है कि 99% नहीं ही लेगा, ठीक है, बट कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे ही कोई खबर आती है इसी तरीके से सेशन एक और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि सारे के सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो हमारे पेज को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें ये मेरा नहीं आपका खुद का चैनल है। जय हिंद।